नमस्ते। ये हमारे पाठ्यक्रम के 12वें सत्र में आप सबका स्वागत है। आज हम पिछली बार हम योग दर्शन का एक विहंगावलोकन आरंभ कर चुके थे। आज हम उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे और पिछली बार हमने अभ्यास की दृष्टि से संध्या, जो वैदिक संध्या कहलाती है, उसके इस ढंग से करने का यत्न किया कि वह संध्योपासना बन जाए। तो यह हम पिछली बार कर चुके हैं। पिछली बार योग दर्शन के पहले 3 सूत्र ये देखे थे हमने, और इसको समापन, जैसे महर्षि पतंजलि योग का उपदेश दे रहे हैं, तो कुछ श्रोताओं को ऐसा लगेगा कि जैसे उन्हें उपदेश पूरा मिल गया। इन 3 सूत्रों में जो पहले 3 सूत्र हैं, अथ योगानुशासनम, योगश्चित्त वेत्ति निरोध, अर्थात योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का रोकना। उसके पश्चात क्या होता है? तीसरा सूत्र कहता है तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थान। तो यह जो दृष्टा है, ऑब्जर्वर है, जो मैं हूं पुरुष आत्म तत्व, वह तब अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। तो योग अर्थात मेरा उस अदृश्य ईश्वर से मिलन जो है, उसके लिए चित्त की वृत्तियों को पूरा रोकना है, और उसके बाद मैं अपने स्वरूप में हूँ। तो अपने स्वरूप में मैं चैतन्य स्वरूप है, और मैं सर्वव्यापक ईश्वर की गोद में हूँ, क्योंकि वहां से तो मैं कभी हट नहीं सकता। स्वाभाविक है कि मैं वहीं पहुंच जाता हूँ। तो यह एक उपदेश कुछ लोगों को लगेगा कि हाँ, बहुत आसान सी बात है और हमें उपदेश मिल गया। इसलिए हमने इसको कहा, ये जो उत्तम श्रेणी के लोग हैं उनके लिए, उनके भी हमने यहाँ 3 बार ये समाधि पाद है। पहला अध्याय योग दर्शन के 4 अध्यायों में पहला अध्याय समाधि पाद। तो समाधि पाद उत्तम श्रेणी के व्यक्तियों के लिए है। और यहाँ भी हम देखेंगे कि 3 बिंदु आएंगे कि इस उत्तम श्रेणी में भी 3 विभाग बन सकते हैं। तो पहले विभाग के जो लोग हैं उन्हें लगेगा कि इतने से हमें समझ में आ गया और हम योग में सफलता को पा सकते हैं। आइए अब आगे आगे चलते हैं। अब कुछ कुछ सूत्र हम देखेंगे, सभी सूत्रों की आवश्यकता नहीं है। तो पहले अध्याय का 4था सूत्र है वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। जब हमने चित्त के वृत्तियों का निरोध नहीं कर पाए, इतरत्र यानी अन्य अवस्थाओं में, वृत्ति जो है, चित्त की जो वृत्ति है, सारूप्यम, पुरुष समझता है जैसे कि मेरे साथ भी यही हो रहा है। तो चित्त की जो भी वृत्ति है, वो उसे लगता है कि ये मैं हूँ, मेरे अंदर ये परिवर्तन आ रहा है। चित्त में परिवर्तन आते हैं जैसे जैसे वृत्तियां बदलती हैं। मैं आंख से गुलाब का फूल देख रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं चित्त मेरा गुलाब का फूल बन जाता है। इसको कहते हैं चित्त तदाकार हो जाता है। जो भी इंद्रियों का विषय है, उस विषय को चित्त अपना लेता है और चित्त पूरा बदल जाता है। अब गुलाब के फूल से मैंने अपनी आंखें उठाकर गेंदे के फूल को देखने लगा, तो मेरा चित्त गेंदे के फूल जैसा हो गया है ना, और मैं उसका दृष्टा हूं, मैं देख रहा हूं। अभी ये चित्त की वृत्तियां कहलाती हैं, जो चित्त तदाकार बनता जाया अपने विषय के अनुरूप है। अब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो गया है, तो चित्त एकदम खाली है, ब्लैंक है। तब हमने तीसरे सूत्र में देखा तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम। अब जो पुरुष है, जो आत्म तत्व है, वह अपने
ओरिजिनल स्वरूप में अवस्थित हो गया है ना। यदि उस अवस्था में नहीं पहुंचा है, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं हुआ है, तो चौथे सूत्र में उस परिस्थिति का वर्णन किया जा रहा है कि जो भी चित्त की वृत्ति है, पुरुष को उसका सारूप्य हो जाता है। इसको कहते हैं पुरुष भी जैसे उसी चित्त वृत्ति को अपना लेता है। अपना लेता है का अर्थ है जान जाता है। यहाँ अभी भोग वृत्ति नहीं है, ये ज्ञान वृत्ति है, ध्यान रखिएगा। वृत्ति सारूप्य मितयत्व का अर्थ है वह इसको जान जाता है। इसको व्यास ने कहा है बुद्धि, ये जो पुरुष है वह बुद्धि प्रति संवेदी है। बुद्धि को ही चित्त कहते हैं, ये हम सब बातें कर चुके हैं पिछले सत्रों में। बुद्धि की ही एक विशेष अवस्था का नाम चित्त है। जब हम योग का अभ्यास करते हैं तो वह बुद्धि चित्त कहलाती है। इसलिए पतंजलि योग दर्शन में बुद्धि वृत्ति निरोध नहीं कहा है, चित्त वृत्ति निरोध कहा है योग के लिए। तो अब यदि निरुद्ध अवस्था चित्त की नहीं है ना, तो चित्त की जो भी वृत्ति है वही वृत्ति पुरुष को समझ में आ रही है, जान रहा है। उसके ही सारूप्य, इसको सारूप्य कहा गया है। सारूप्य का मतलब ये है कि वो रूप नहीं बदल रहा, पर चित्त की वृत्ति का जो रूप है उसका उसे ज्ञान मिल रहा है। तो पुरुष ऑटोमेटिकली बुद्धि प्रति संवेदी है, उसे जान जाता है ना। तो यह अर्थ है यहाँ पर, जिसको मैंने व्यास भाष्य से यहाँ दिखाया है। चित्त वृत्ति बोधे पुरुषस्य अनादि संबंधो हेति। चित्त वृत्ति का ज्ञान तस्मात तब हो जाता है, और पुरुष का चित्त से यह अनादि संबंध है। यह प्रश्न भी कई बार उठा है कि एक मुक्त जो व्यक्ति है वह संसार में फिर क्यों आता है। तो हमने कहा वह जो उसका वापस आने का कारण है वो हम नहीं जानते हैं, इसीलिए इसे अनादि संबंध कहा जाता है। तो यह सदा से चला आया है कि मुक्त आत्मा एक अवधि के बाद पुनः अपने इस चित्त के साथ जुड़ जाता है, इस बुद्धि के साथ जुड़ जाता है, जिसको संयोग बोलते हैं। और संयोग का कारण अभी हम दूसरे अध्याय में देखेंगे, अविद्या है। तो वह कहाँ से उदित हो जाती है, वो अपने आप कहीं से आ जाती है। फिर हमने कहा उसे अंधकार जैसा समझिए कि अंधेरा कहाँ से आता है यह कोई नहीं पूछता। ऐसे ही ये भी नहीं पूछा जाना चाहिए कि मुक्त आत्मा वापस उस अविद्या से कैसे संपृक्त हो गई, अविद्या ने कैसे उसको छू लिया। यह प्रकाश कोई भी हो, एक समय के बाद प्रकाश क्षीण हो जाएगा और अंधकार अपने आप, प्रकाश का न होना ही अंधकार है। वैसे ही आपने मोक्ष को प्राप्त किया, वह भी एक प्रकाश था, लेकिन एक समय आएगा वो प्रकाश धूमिल हो जाएगा, फिर आप आ जाएंगे। तो उसी संबंध को उन्होंने बताया है। पुरुष का चित्त से यह संबंध अनादि है, और यहाँ से भी प्रमाण मिल जाता है पुरुष के पास जो निकटतम तत्व है वही चित्त है, वही बुद्धि है। तो ये चौथा सूत्र था। अब हम पांचवा सूत्र देखते हैं। वित्तय पंचतय क्लिष्टा अक्लिष्टा। यह सूत्र सांख्य में भी दूसरे अध्याय में 33वां सूत्र था शायद, संख्या मुझे ठीक से याद नहीं अभी, पर इस पर हमने पर्याप्त चर्चा कर ली है। अभी थोड़ा और विचार कर सकते हैं कि वृत्तियां 5 प्रकार की हैं, और क्लिष्ट भी हो सकती हैं, अक्लिष्ट भी हो सकती हैं। तो ये जो चित्त वृत्ति की बात हो रही है, जो दूसरे सूत्र में है, और यदि उसका निरोध नहीं किया गया है, तो अब उन वृत्तियों से जिनका हम निरोध करना चाहते हैं, निरोध अर्थात सबड्यू करना, उनका लेश मात्र भी अस्तित्व न रहे, है ना। तो जिस चीज को हम हटाना चाहते हैं, हमें उसका ज्ञान होना चाहिए वह क्या वस्तु है।
तो इस दृष्टि से पतंजलि हमें उपदेश दे रहे हैं कि जिन चित्तवृत्तियों को से तुम पीछा छुड़ाना चाहते हो वह किस प्रकार की है और कहाँ से आती है। तो सांख्य में हमने देखा था कि एक सूत्र पुरुषार्थम, है ना, क्या था, पुरुषार्थम इंद्रिय प्रणाली से आता है और अध्यस्त उल्लासात वाला, है ना। तो वहाँ हम सांख्य में इसीलिए ये सब चर्चा कर चुके हैं कि चित्त अथवा बुद्धि पर जो वृत्तियां हैं वह दो ढंग से आती हैं, अपि अध्यस्त उल्लासात, है ना। एक तो है जिसको हमने कहा लाइव है, जो पांच इंद्रियों से आ रही हैं डायरेक्ट, मन, फिर अहंकार और फिर बुद्धि तक। दूसरी आती हैं जब हम अपने पांच ज्ञानेंद्रियों के दरवाजे बंद कर दें तो भी हमारे अहंकार से जो पुराना बहुत कुछ वहाँ पड़ा हुआ है वह कुछ अपने आप आता रहता है, उसको कहा अध्यस्त उल्लासात। तो योगाभ्यास जो कहते हैं उन्हें मालूम है कि लाइव व्यक्तियों को रोकना अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन ये जो प्लेबैक होता रहता है अध्यस्त उल्लासात वाला, जो हमारे अहंकार में जो संस्कार पड़े हैं वो बुदबुदे छोड़ते रहते हैं, पानी के बुदबुदे जैसे, तो इनसे पीछा छुड़ाना बहुत कठिन होता है। इसीलिए योग दर्शन, सांख्य दर्शन का उपदेश दिया गया है। तो अब ये जो सूत्र है इसमें दो बातें बताई गई हैं कि व्यक्तियों का जो स्रोत है, जो वह दो हो सकते हैं, क्लेश हो भी सकता है, क्लेश नहीं भी हो सकता है। यानी क्लेश के कारण इस व्यक्ति ने जन्म लिया अथवा क्लेश उसमें हेतु नहीं था, बिना क्लेश के ही जन्म लिया। क्योंकि देखिए जो हमारा अहंकार है वहाँ अच्छे भी क्लेश वाले संस्कार भी हैं, और जो हम सांख्य और योग दर्शन, वेद उपनिषद से अपवर्ग के रास्ते में जो विद्या जानी जाती है उसका भी हम श्रवण करते हैं, पठन करते हैं, उसका भी संस्कार है। तो क्लेश वाले संस्कार भी अहंकार में हैं, और इसके विपरीत अपवर्ग के रास्ते में ले जाने वाले संस्कार भी हैं। दोनों ही तरह के संस्कार हैं। तो जिस संस्कार से वृत्तियां उत्पन्न हो रही हैं, यदि क्लेश वाले से उत्पन्न हो रही हैं तो क्लिष्ट वृत्तियां कहलाती हैं, और जो संस्कार अपवर्ग वाले हैं तब वो वृत्तियां अक्लिष्ट वृत्तियां कहलाती हैं। ये तो हो गया उनका उद्गम, उनका स्रोत क्या है, कैसे उन्होंने जन्म लिया। अब जो वृत्तियां बुद्धि पर आ गई हैं तो यह ज्ञान वृत्ति है, और मैं बुद्धि प्रति संवेदी हूँ जो पिछले चौथे सूत्र में आ गया। तो यह जो ज्ञान वृत्ति है मिल रही है मुझे, उस ज्ञान के पांच विभाग किए गए हैं, वह बात कही गई है, वित्त है पंचतय्य। तो यह जो पांचवा सूत्र है इसको सही ढंग से समझना है कि वृत्तियों का जन्म हो सकता है क्लेश से भी और बिना क्लेश से भी, और ये वृत्तियां अभी जो बुद्धि पर या चित्त पर आ गई हैं इससे मुझे ज्ञान मिल रहा है। अब जो क्लेश से यदि उत्पन्न हुई थी तो ये ज्ञान वृत्ति नहीं बनेगी बल्कि भोग वृत्ति भी बन जाएगी, और इससे मुझे सुख दुख या मोह हो सकता है। यदि ये अक्लिष्ट वृत्ति थी, क्लेश से उत्पन्न नहीं हुई थी, तो यह केवल ज्ञान वृत्ति ही बनेगी, भोग वृत्ति नहीं बनेगी। आप ये हम देख चुके हैं पिछली बार सांख्य का सूत्र चिद अवसानो भोग से, कि ज्ञान वृत्ति भोग वृत्ति तब बनती है जब वो वृत्ति का चित्त पर, चित्त यानी पुरुष पर अवसान हो जाता है, वह उसके ऊपर गिर पड़ती है, या पुरुष उसको आलिंगन से ओढ़ लेता है, लपक लेता है ना, तब उसे, अन्यथा वो बुद्धि वृत्ति ही है, ज्ञान वृत्ति ही है। ठीक है। तो क्लिष्ट वृत्ति ज्ञान वृत्ति बनेगी और भोग वृत्ति भी बनेगी, अक्लिष्ट वृत्ति जो है वह ज्ञान वृत्ति ही बनेगी। तो चाहे उद्गम क्लेश से हो या बिना क्लेश के हो, ज्ञान वृत्ति तो बनेगी ही, और उस ज्ञान वृत्ति के पांच विभाग बताए जाएंगे अगले सूत्र में।
अब यहाँ मैंने अपनी स्लाइड में क ख ग में 3 बात लिखी है कि क्लिष्ट व्यक्ति जो है वह भोग व्यक्ति है, और सुख दुख और मोह इन 3 में से कुछ एक की मुझे अनुभव होगा, इसको अनुभव कहते हैं। अब जो क्लिष्ट व्यक्ति है वह क्लेश से उत्पन्न है, और आप कुछ दूसरे पुस्तकें पढ़ेंगे तो कहीं कहीं ऐसा भी कुछ लोगों ने लिख दिया है कि क्लिष्ट व्यक्ति है जो क्लेश को उत्पन्न करती है। तो ऐसा आप ध्यान रखिएगा, जब दूसरी पुस्तकें पढ़ें तो थोड़ा सजग रहिएगा, क्योंकि बहुत से व्याख्याकार बहुत सी बातें लिखते हैं। तो क्लिष्ट व्यक्ति का ध्यान रखिए इस बात को, क्लिष्ट व्यक्ति क्लेश से उत्पन्न हुई है, न कि क्लेश को उत्पन्न करने वाली है। यह गलती बहुत से व्याख्याकार कर बैठते हैं, और जो गलती ये कर बैठते हैं वो कभी कभी एक दूसरी गलती भी कर जाते हैं, जिसको आप कह सकते हैं दो ही गलती, डबल फॉल्ट। वो कहते हैं कि क्लेश का अर्थ वो दुख कर देते हैं, फिर वो कहते हैं क्लेश को उत्पन्न करने वाली। और जैसे ये जो मैंने आपको भेजी है सॉफ्ट कॉपी, स्वामी विजयानाश्रम की हिंदी अनुवाद है उनका, व्यास भाष्य का और भोजवेती का, तो जहाँ जहाँ क्लेश आता है उन्होंने दुख कर दिया है, ये हिंदी अनुवाद में। तो यह उनकी कल्पना है, यह सही नहीं है, क्योंकि क्लेश की यहाँ पर परिभाषा सांख्य दर्शन योग दर्शन में क्लेश की परिभाषा है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये क्लेश कहलाते हैं। तो अभी दूसरे अध्याय में यह सूत्र आएगा, पर क्लेश का अर्थ दुख कहना गलत है। पर ये क और ख में मैंने बता दिया आधुनिक व्याख्याकारों से क्या गलती होती है। और ये तो मैं बता ही चुका हूँ कि वित्तीय पंचतय का अर्थ है ज्ञान की दृष्टि से 5 विभाग। क्लिष्ट व्यक्ति जो भोग व्यक्ति है उसके 3 विभाग हो सकते हैं, सुख दुख और मोह वाले। पर इस सूत्र में बहुत सारी बातें हैं, आशा है आप समझ गए होंगे। फिर से मैं बोल रहा हूँ, व्यक्तियों का उद्गम क्लेश से हो सकता है, बिना क्लेश के भी। क्लेश का अर्थ दुख नहीं होता है, इस शास्त्र में ही आगे बताया गया है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 की संज्ञा क्लेश है। और क्लेश क्लिष्ट व्यक्ति हो या अक्लिष्ट व्यक्ति, वह ज्ञान व्यक्ति अवश्य बनेगी। और ज्ञान व्यक्ति के 5 विभाग हैं जो अब आगे बताए जाएंगे। क्लिष्ट व्यक्ति भोग व्यक्ति बनेगी, तब वह सुख या दुख या मोह का अनुभव कराएगी। अक्लिष्ट व्यक्ति भोग व्यक्ति नहीं बनेगी। इतनी सारी बातें इस 5वें सूत्र में आई हैं, और इस सूत्र के साथ बहुत से व्याख्याकार अन्याय करते हैं, इसलिए मैंने इस पर इतना समय लगाया। आइए आगे बढ़ते हैं। 6ठा सूत्र। अब वो जो व्यत्यय पंचतय है, 5 तरह की व्यक्तियां, उनके नाम बताए गए हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। अब है प्रमाण। प्रमाण को बताया जाएगा प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, प्रमाणादि। तो कहीं कहीं 8 प्रमाण बताए जाते हैं, सत्यार्थ प्रकाश में ये प्रकरण आता है। तो क्लिष्ट यहाँ अक्लिष्ट 1 मिनट किसी का कृपया म्यूट बता। सब, कृपया म्यूट है सब। मैं म्यूट नहीं कर पाया। स्नेहा आर्य जी कृपया म्यूट। धन्यवाद। प्रत्यक्ष प्रमाण बताया जाए, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। आगम कहते हैं शब्द प्रमाण जो वेद में लिखे हैं, ऐसे ऐसे। अनुमान तो ये मैं थोड़ा जल्दी से करना चाह रहा हूँ। तो इंद्रिय प्रणाली यहाँ पर मैंने वो दिया है, चित्त का तद विषय, सामान्य विषय। ये अभी हम व्यास भाष्य की कुछ बातें मैंने लिखी हैं। पुरुष प्रति संवेदी वाली बात मैं पहले कह चुका हूँ, बुद्धि प्रति संवेदी है। तो जो भी बुद्धि पर आया पुरुष को पता चल जाता है। तो अभी इसका आशय जो मैं समझा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो एक उदाहरण दे रहे हैं
कि जैसे आप खुले मैदान में हैं और एक पहाड़ी है, पहाड़ी के पीछे से आपको धुआं दिख गया और वहां से एक व्यक्ति आया, उसने आपको बताया कि पहाड़ के पीछे आग लग गई है। जब आपको धुआं नहीं दिख गया, आप अपने घर में बैठे हैं, तो जिस व्यक्ति ने कहा कि पहाड़ी के पीछे आग लगी हुई है, यह शब्द प्रमाण है और इससे आपको प्रामाणिक तथ्य की ज्ञान मिल गया कि पहाड़ी के पीछे आग है। आप अपने घर से बाहर निकले हैं। अब आप समझिए उस व्यक्ति ने आपको नहीं बताया था, किसी ने आपको बताया नहीं था। अब आप अपने आंखों से देख रहे हैं कि पहाड़ के पीछे से धुआं बाहर ऊपर उठ रहा है। इसको अनुमान प्रमाण कहते हैं, क्योंकि आपने अपने जीवन में कई बार देखा है अग्नि को, कि अग्नि से धुएं को निकलते हुए। तो जहाँ भी धुआं है, इसका मतलब अग्नि वहाँ अवश्य होगी। और हाँ, ऐसी अग्नि हो सकती है जो धुआं न निकाले, लेकिन यदि धुआं है तो अग्नि अवश्य है। तो आपको यह प्रत्यक्ष ज्ञान पहले बहुत बार हो चुका है और आपने आज अभी पहाड़ी के पीछे से धुएं को निकलते देखा, धुएं को ऊपर जाते हुए देखा है, तो आपने अनुमान किया कि वहां अग्नि है। यह भी एक प्रामाणिक ज्ञान है। तो शब्द ज्ञान, शब्द प्रमाण भी प्रमाण है और यह अनुमान प्रमाण है, क्योंकि आपको अग्नि नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन उस धुएं से आपने अग्नि का अनुमान लगाया है। यह है जानकारी, ये प्रामाणिक है, इसीलिए यह प्रमाण में गिनी जाती है। अब हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि समझो हम या जो भी वो अमुक व्यक्ति है, वह चलकर पहाड़ी की दूसरी तरफ चला गया है। अब उसे अग्नि साक्षात प्रत्यक्ष में दिखाई दे रही है। यह तो प्रत्यक्ष है ये, जब उसकी चक्षु इंद्रिय से दिखाई दे रहा है। इसी को व्यास ने कहा है, इंद्रिय प्रणाली कया चित्तस्य बाह्य वस्तु प्रयागा विषय सामान्य। अब यह सामान्य और विशेष वाली बात मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये तीनों प्रमाण आप समझ गए। प्रत्यक्ष प्रमाण जिसमें अग्नि साक्षात दिख रही है, अनुमान प्रमाण जिसमें धुआं ही दिख रहा था लेकिन आपने उससे अग्नि का अनुमान किया, शब्द प्रमाण ना आपको धुआं दिख रहा था ना अग्नि दिख रही थी, और बस उस व्यक्ति ने, जो आपके लिए पूरा विश्वसनीय व्यक्ति है और दूसरे गांव से आया है, उसने कहा कि पहाड़ी के उस तरफ अग्नि है, तो उससे भी आपको प्रामाणिक ज्ञान मिल गया। लेकिन इन तीनों से प्रमाण तो मिला, पर इनका भी एक स्तर बताया गया है कि शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण का स्तर निचला स्तर होता है। उससे हमें केवल वह जो विषय है, अग्नि यहाँ विषय है, उस विषय का सामान्य ज्ञान ही प्राप्त होता है। हमें ये नहीं पता चलेगा कितनी ऊंची लपटें हैं, कितने बड़े क्षेत्रफल पर अग्नि है, कितनी विशाल है, छोटी है, हमें इसका ज्ञान नहीं मिलेगा। बस यह सामान्यतः पता चला है कि वहाँ अग्नि है। लेकिन जब हमने स्वयं वहां जाकर देखा, तो हमें साक्षात, तो प्रत्यक्ष में क्या होता है कि सामान्य विषय का सामान्य ज्ञान भी पता चला और विशेष ज्ञान भी पता चला कि अग्नि की लपटें कितनी ऊंची हैं, कितने व्यापक क्षेत्र में वो फैली हुई है, पूरा साक्षात ज्ञान मिल जाता है। तो यह जो तीनों प्रमाण है, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण का स्तर ऊंचा माना जाता है, जबकि शब्द और अनुमान प्रमाण थोड़े नीचे स्तर के हैं, वो प्रामाणिक। तो ईश्वर के बारे में भी हमें शास्त्रों में पढ़ने को मिला, बहुत से आचार्यों के उपदेश मिले कि ईश्वर ऐसा है। ऋषि दयानंद ने भी लिखा, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप दयालु न्यायकारी, इतनी सारी बातें लिखी हैं। ये सब बातें शब्द प्रमाण में मानी जाएंगी। फिर कोई समझदार व्यक्ति है, उसने देखा सृष्टि में इतनी सारी विविधता है, सृष्टि में एक नियम है, तो वह एक अनुमान कहता है कि सृष्टि को बनाने वाला कोई अवश्य होगा, जो बहुत ही ज्ञानपूर्वक उसने यह सृष्टि बनाई है। तो सृष्टि को देखकर सृष्टि के बनाने वाले का अनुमान किया जाता है। लेकिन वही बात है, जब तक ईश्वर का प्रत्यक्ष ना हो,
आपको केवल सामान्य ज्ञान है, ईश्वर का विशेष ज्ञान नहीं है। वह एक स्तर कम होता है और इसको प्राप्त करने के लिए ईश्वर का प्रत्यक्ष करना ही उपासना का एकमात्र, उपासना द्वारा ही यह संभव है। इसलिए उपासना का विशेष महत्व है। इस उपासना से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको फिर विज्ञान कहते हैं। तो ये सारी बातें हमने अभी समझ ली 7वें सूत्र के संदर्भ में। 8वां सूत्र कह रहा है विपर्यो मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठम। आपको लगेगा ये विचित्र बात है, अभी तक हम ज्ञान व्यक्ति की बात कर रहे थे, अब ये मिथ्या ज्ञान क्या है? तो ये भी हमारे दैनिक जीवन में होता है। हमने आंखों से कुछ देखा, हमने उसे प्रामाणिक मान लिया, प्रत्यक्ष है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, वह तो गलत ज्ञान था। तो कैसे होता है? जैसे रात में एक खंबे को देखकर हमने सोचा कि एक मनुष्य वहां खड़ा है, या रस्सी को देखकर हमने समझा यह सांप है, या दो जुड़वा भाई हैं, देवदत्त और यज्ञदत्त। देवदत्त को हमने देखा, हमने समझा ये यज्ञदत्त है। तो हमने ज्ञान व्यक्ति को प्राप्त कर ली और हमने देवदत्त को यज्ञदत्त समझ लिया है, जबकि वह असल में देवदत्त है। लेकिन हम अभी, जब तक उसका निराकरण न हो, हम मिथ्या ज्ञान के वश में ही हैं। तो ये जो वित्तीय पंचतया में हमें इंद्रियों से जो साक्षात ज्ञान हो रहा है, हमें लग रहा है कि यह प्रत्यक्ष है, सही है, लेकिन यह मिथ्या, गलत भी हो सकता है। इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इसको विपर्य वृत्ति कहते हैं। 9वां सूत्र कह रहा है शब्द ज्ञानानुपाति। जो शब्द हमें सुनने में आ रहा है, उस शब्द का जो एक अपना अर्थ है, मीनिंग है, उसका एक अनुपात बनता है। लेकिन जो वस्तु वास्तव में है उसमें वो शून्य है, वैसी कोई वस्तु वहां नहीं है। ऐसी वृत्ति को विकल्प वृत्ति कहते हैं। अर्थात एक वृत्ति है, चित्त पर, बुद्धि पर आ चुकी है, पर वह न ही प्रामाणिक है, न प्रमाण कोटि में है, और उसे मिथ्या ज्ञान भी नहीं कह सकते हैं कि वह विपर्य है। तो एक तीसरी कैटेगरी बनाई हमारे ऋषियों ने, विकल्प है। तो इसमें बहुत सारे उदाहरण देते हैं, जैसे शायद मेरी स्लाइड में भी होगा। एक 8 है विपर्य विद्या ज्ञान, जो अविद्याजन्य है। अविद्या दूसरे अध्याय के 4थे सूत्र में व्याख्यात है। जो क्लेश वाली बातें हैं, उस कारण से भी और अन्य कारणों से भी, है ना। हमें अन्य कारण तो बाजी हैं, जैसे प्रकाश नहीं है तो अंधेरे में खंबे को हमने मनुष्य समझ लिया। और ये है अंदर के कारण कि जैसे एक एक स्त्री है, रूपवती है, लावण्यवती है, सुंदर है। एक मनुष्य उसे देखता है कि मेरी बहन बेटी है, एक मनुष्य उसे दूसरी बुरी दृष्टि से देखता है। तो दोनों ही देख रहे हैं, लेकिन दोनों की ज्ञान व्यक्ति कि वो तो उसे बलात्कार करना चाह रहा है, वो उसका सम्मान करना चाह रहा है। दोनों की दृष्टि में भेद है, क्योंकि उसके अंदर दोष है, उसके चित्त में दोष है। तो यह जो चित्त में दोष असल में अहंकार में है, चित्त में भी है, तो इसको अविद्याजन्य बोलेंगे। तो ये आंतरिक विकार के कारण से मिथ्या ज्ञान हो रहा है। और जो खंबे को मनुष्य समझना या रस्सी को सांप, ये बाह्य कारणों से। अब हम विकल्प की बात कर रहे थे, तो सांसारिक उदाहरण जैसे है, जैसे हम कहते हैं सूर्य उदय हो रहा है। तो सूर्य उदय नहीं होता, असल में पृथ्वी घूम रही है। तो पृथ्वी के जिस भूभाग पर आप खड़े हैं, अब वह सूर्य के सामने आ गया। ऐसा नहीं है कि सूर्य आपके सामने आ गया, है ना। तो अंग्रेजी में हम कहेंगे सन इज राइजिंग, या सूर्य का उदय हो रहा है। बोलचाल में यह शब्द जो है, यह इसका वास्तविक अर्थ लगाएं तो वैसी कोई घटना नहीं घटे, लेकिन बोलने वाला के जो आशय है, सुनने वाला समझ जाता है। तो इसे मिथ्या ज्ञान भी नहीं कह सकते हैं, इसलिए इसको विकल्प वृत्ति कहते हैं। और जैसे
किसी बच्चा बड़ा हुआ तो बच्चे के कपड़े छोटे हो गए, कपड़े छोटे नहीं हुए, बच्चा थोड़ा बड़ा हो। या हम ट्रेन से जा रहे हैं, हम बोलते हैं दिल्ली आ गई, दिल्ली असल में जहाँ थी वहीं है, हमारी ट्रेन वहाँ पहुँच गई। तो ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। तो शास्त्रीय ढंग से इनका एक उदाहरण है पुरुषस्य चैतन्यम। तो भोज का मैंने एक वाक्य यहाँ रखा है, यहाँ एक देवदत्तस्य कंबल। तो इसको संस्कृत व्याकरण में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, जिसको हिंदी में बोलेंगे संबंध कारक, अंग्रेजी ग्रामर में बोलेंगे जेनिटिव केस है। क्या है इसमें? देवदत्त और कंबल। देवदत्त एक अलग व्यक्ति है, कंबल एक अलग चीज है जो दूर पड़ा हुआ है। उन दोनों का संबंध है कि देवदत्त उस कंबल का स्वामी है। तो यहाँ षष्ठी का प्रयोग किया गया है, देवदत्तस्य कंबल। अब बोल रहे हैं बोलचाल में यह शब्द अपनी जगह सही है, प्रामाणिक। और एक शब्द जो उन दिनों चलता होगा वह है पुरुषस्य चैतन्यम। तो हमें ऋषि समझा रहे हैं पुरुषस्य चैतन्यम, शाब्दिक स्थिति से देखें तो इसका अर्थ होगा, यानी शब्दार्थ इसका बनता है पुरुष का चैतन्य, जैसे देवदत्त का कंबल। तो देवदत्त और कंबल दो अलग चीजें हैं, और पुरुष और चैतन्य दो अलग चीजें नहीं हैं। जो चैतन्य है वही पुरुष है ना। आत्म तत्व को ही पुरुष कहते हैं, क्योंकि वही चैतन्य है। ऐसा नहीं है कि पुरुष एक चीज है, चैतन्य कोई दूसरी चीज है, और पुरुष उस चैतन्य का स्वामी है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जो चैतन्य है उसी को पुरुष कहते हैं, लेकिन बोलचाल में इसका प्रयोग होता है पुरुषस्य चैतन्यम। शब्दानुसार देखें तो यह सही प्रयोग नहीं है, लेकिन यह दुनियादारी में चलता है। इसको विकल्प वृत्ति कहते हैं। अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति निद्रा, यह है प्रत्यय है जो हम चाहते हैं चित्त पर आ जाए। उस विशेष चित्त वृत्ति को जो मैं चाहता हूँ वह आ जाए, लेकिन उसका अभाव है। और जबकि मेरे चित्त चित्त अपनी जगह उपस्थित है, यानी अभी एक अजीब सी परिस्थिति है, चित्त वहां है जहां का तहां पुरुष के सामने, लेकिन उसके सामने चित्त पर कोई भी व्यक्ति मैं अपनी इच्छा अनुसार ला नहीं पा रहा, ला नहीं सकता, क्योंकि एक दूसरी व्यक्ति वहां बैठ गई है। एक बहुत घना काला पर्दा जैसे आ गया है कि और कोई व्यक्ति नहीं आ सकती। ये सुषुप्ति अवस्था का वर्णन है। सुषुप्ति अवस्था पुरुष की है, लेकिन चित्त पर जो व्यक्ति है उसको निद्रा व्यक्ति कहा गया है। तो चित्त की जो निद्रा व्यक्ति है वो समझाया जा रहा है, वह किसी और बड़ी शक्ति ने, शायद ईश्वर ने, एक चित्त पर एक ऐसा काला पर्दा ढक दिया है कि मैं चाहते हुए भी और कुछ नहीं देख सकता, कुछ नहीं पा सकता। तो किसी भी वस्तु का, सब चीजें मेरे घर में है, लेकिन चित्त पर वो नहीं आ सकती हैं, उनका अभाव है। जबकि आलंबन वहाँ है, चित्त वहाँ है। क्यों आलंबन है और क्यों सब चीजों का अभाव है? क्योंकि एक महान गहरा काला पर्दा जैसा लगा हुआ है, जो सुषुप्ति अवस्था का वर्णन है। और सुषुप्ति अवस्था में जिस व्यक्ति ने मेरे चित्त को ढक लिया है, उस व्यक्ति का नाम है निद्रा व्यक्ति। यहाँ इसे व्यक्ति के रूप में गिना गया है, क्योंकि इसका भी निरोध किया जाना चाहिए योगाभ्यास में। यानी निद्रा को पाना योग में नहीं गिना जाएगा। लेट कर हम सो जाएं तो वह योगाभ्यास में नहीं गिना जाता है, वह निद्रा वृत्ति है, उसका भी निरोध किया जाना चाहिए। अब अंत में जो पांचवी स्मृति वृत्ति है उसका बता रहे हैं कि अनुभूत विषय संप्रमोश, जो पहले हमारी जानी हुई वृत्ति है और वह अहंकार में पड़ी थी, अब उसको हम रिट्रीव कर रहे हैं, वापस लाकर जो चेताना कहते हैं, चेताना हम अपने आप के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, इसको स्मृति वृत्ति कहते हैं। ये बीती हुई कोई चीज का स्मरण करना, यदि उसमें कोई दोष न हो तो।
असंप्रमोष यानी असंप्रमोश, उसमें कोई विकार ना आए तो वो स्मृति है, अन्यथा वो मिथ्या ज्ञान वाली विपर्य बन जाए, है ना। यदि हमारी स्मृति दूषित हो गई है तो वह विपर्य वृत्ति बनेगी, जब हमें ठीक ठीक याद है तो वह स्मृति वृत्ति। तो स्वप्न वृत्ति यहाँ मानी जाएगी विपर्य में, 8वें सूत्र के अनुसार, है ना। आइए अब हम देख रहे हैं, अब ये 15-16 है यहाँ पर, तो जल्दी जल्दी मैं देखता हूँ। 12वां कहता है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। ये जो विद्या पंचतय क्लिष्टा क्लिष्टा था, 5 प्रकार की, जिनका वर्णन कर दिया इसी ने। अब वो कह रहे हैं अभ्यास और वैराग्य द्वारा उनका निरोध किया जाना चाहिए। अब अभ्यास के बारे में बताते हैं 13 में, तत्व स्थितो यत्नो अभ्यास। हम सब में योग मार्ग में हम कहीं कहीं पर खड़े हैं। हम सब पिछले जन्म का कुछ संस्कार लेकर आए हैं, और जहां भी हम पहुंच चुके हैं उस बिंदु पर बने रहने के लिए जो भी यत्न किया जाता है उसे अभ्यास कहते हैं। यदि अभ्यास न कहें तो हम फिसल के नीचे गिरते जाएंगे, नीचे आते जाएंगे। तो हमें कुछ अभ्यास करना पड़ता है कि आज जहां तक मैं योग मार्ग में पहुंचा हूं और न फिसल जाऊं, वहां बना रहूं, है ना। और यत्न करके मैं उसमें भी थोड़ा आगे जाना चाहता हूं। अब वो अभ्यास के बारे में कहते हैं, स तू दीर्घ काल नयंतय सत्काया सेवितो दृढ़ भूमि। वह अभ्यास दृढ़ भूमि हो जाता है, मजबूती को प्राप्त करता है। कब? 3 बातें कही हैं, दीर्घ काल तक। काफी उन्होंने टाइम स्पेसिफाई नहीं किया है कि 1 साल में आप योगी हो जाओगे या 5 साल में, वो कुछ नहीं बोले, वो बस बोले हैं बहुत समय लगता है, दीर्घ काल। फिर क्या है, निरंतर, कोई भी दिन छोड़ना नहीं चाहिए, निरंतरता रहनी चाहिए, प्रतिदिन 2 बार, है ना। सत्काया सेवितों का अर्थ है पॉजिटिव एटीट्यूड से। संशय आप मन में लाएंगे कि पतंजलि की बातें ऐसे ही हैं, बकवास है, वो हमें बेवकूफ बनाया है, तो आपके अभ्यास सफल नहीं होगा। आपको यह मानना होगा कि पतंजलि को कुछ बातें मालूम है जो हमें नहीं मालूम है, उन्होंने यह सब प्रत्यक्ष देखा हुआ है, तभी उन्होंने हमें उपदेश दिया है, और हमें इसको सही ढंग से हम इस मार्ग पर चलें तो हम भी आगे यह सब पा सकते हैं जो उन्होंने बताया है। तो यह भावना लाना है सत्काया सेवितो। ये अभ्यास के बारे में कहा। अब वैराग्य के बारे में 15वें सूत्र में कहते हैं, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशिका संज्ञा वैराग्य। जो देखा है, जो सुना है विषयों के बारे में, तो हम बहुतों से सुनते हैं, एक नया रेस्टोरेंट खुला है, वहाँ भोजन बहुत स्वादिष्ट है, किताबों में पढ़ते हैं, बहुत वहाँ जाने घूमने जाने का अपना मनोरम स्थल है, मनोहर दृश्य है, बहुत सी बातें हम सुनते हैं, देखते हैं विषयों के बारे में, ये इंद्रियों के विषय है। लेकिन फिर भी वितृष्णस्य, उसकी तृष्णा न है हमें। हमने सुना तो है, सुनते बहुत हैं, लेकिन फिर भी अंदर से वैसी तृष्णा, प्यास न लगे कि हाँ हाँ उस रेस्टोरेंट में जाने का मुझे भोजन करने की इच्छा है, या अमुक स्थान में जाकर वो मनोहर दृश्य देखने की इच्छा है। यदि आपके अंदर वो तृष्णा है, इच्छा है, तो वैराग्य नहीं है। पर आपके अंदर वैराग्य तब माना जाएगा जब इतना कुछ देखा सुना, आपने खुद उसका अनुभव किया हो, पहले दूसरों से चाहे सुना हो जो आपने अनुभव नहीं किया है, लेकिन आपके मन में उनके प्रति तनिक भी आकर्षण नहीं है। जब आप उस स्थिति में पहुंच जाते हैं तब आप कह सकते हैं कि मुझे वैराग्य हो गया है। पर यह जो वैराग्य है, इसका नाम रखा उन्होंने वशीकार संज्ञा। यह वैराग्य का एक नाम है, वशीकार, और यह एक प्रथम स्तर का है, यह पूरा नहीं है। इसके बाद और भी वैराग्य का एक प्राप्त करना पड़ता है। तो वैराग्य का पहले स्तर का उन्होंने वर्णन किया
कि जो कुछ आपने जीवन में अनुभव किए हैं या दूसरों से सुने हैं, उनके प्रति कोई अब आकर्षण न रहे मन में। किसी भी आपके मन में है तो आपको पता चल जाए, और आपके मन में वो आकर्षण नहीं है तो भी आपको पता चल जाए। तो अब आप एक दिन कह पूछेंगे मुझे वैराग्य भाव हो गया है, और वह जो वैराग्य भाव होगा उसको संपूर्ण वैराग्य न समझिए, इसका भी एक नाम है अपर वैराग्य, यानी ये प्रथम स्तर का वैराग्य। अब 16वें सूत्र में वो कहते हैं तत्परम, उसके परे भी एक वैराग्य का स्तर है, तत्परम पुरुष ख्याते गुण वैतृष्ण्यम। तो अब हमें थोड़ा इसको ऊपर कर दूं तो आपको सुविधा हो जाएगी। अब हम 16वां सूत्र देख रहे हैं, तत्परम उसके परे पुरुष ख्याते, जो विवेक ख्याति कहलाती है, तथा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम जहाँ समाप्त होता है, उस योग के लक्ष्य पर पहुंचने तक। अब पतंजलि हमें समझाना चाह रहे हैं कि जब तक तुम चित्तवृत्ति निरोध तक पूरा नहीं पहुंच जाते हो, तब तक चित्त में जो भी हो रहा है वह चित्त का गुण का परिणाम है। यानी चित्त में जो भी परिवर्तन आते हैं वो परिवर्तन इसलिए आते हैं क्योंकि चित्त त्रिगुणात्मक है, सगुण रजोगुण तमोगुण की एक विशेष अवस्था है, और इनमें जो फेर बदल होता है, परिवर्तन होता है, इसको परिणामिता बोलते हैं। तो ये जो सब कुछ गुण परिणामिता है, और गुण परिणामिता तो के प्रति तुम्हें वैराग्य लाना होगा, जो कि पर वैराग्य की श्रेणी में आएगा। यानी अब वो पहले तो उन्होंने कहा जो भी देखा है आपने या दूसरों से सुना है, जो इंद्रियों के विषय थे उसके बारे में बात की, उसको कहा पहले स्तर का वैराग्य। वशीकार संज्ञा उसका नाम दे दिया, और उसने पतंजलि ने कहा इसी से आपका योग मार्ग में काम नहीं चलेगा। इसके आगे पुरुष ख्याति जब तक नहीं होती है तब तक चित्त पर जो कुछ भी हो रहा है उसे चित्त की गुण परिणामिता ही समझना, और उनके प्रति भी वैराग्य भाव लाना है, वैतृष्ण्यम, यानी उनके प्रति भी डिटैचमेंट लाना है। वितृष्णा जैसे था यहाँ भी वैतृष्ण्यम है, उनके प्रति भी आकर्षण न रहे, नहीं तो वहीं के वहीं रह जाओगे। तो बाद में अभी अगले सूत्र में बताने वाले हैं वो की चीजें क्या है ना। तो पर वैराग्य क्या है, जो अपर वैराग्य है वशीकार संज्ञा वाला, वो आपने समझ लिया है। अब बताया जा रहा है एक दूसरे स्तर का वैराग्य, जो पुरुष ख्याति से पहले की स्तर है, लेकिन चित्त की परिणामिता के उसमें अपना काम कर रही है, और उनके प्रति भी आपको आकर्षण हटाने होंगे, तब आपको पर वैराग्य की प्राप्ति होगी। अब जो पुरुष ख्याति के पहले की जो चित्त की परिणामिता वाली स्थितियां हैं वो बताई जा रही हैं, और उनका नाम दिया जा रहा है संप्रज्ञात योग है। तो इसके भी 4 विभाग हैं, वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञात। तो यहाँ बड़ा करना चाह रहा था, चलिए जैसा भी। तो एक तो हो गया जो विषयों से 15वें में हमने देखा था, विषयों के बारे में थी, यानी इंद्रियां, वहां इंद्रिय प्रणाली काम कर रही है। अब इंद्रिय प्रणाली काम नहीं कर रही है, आपने प्रथम स्तर का वैराग्य भाव है आपके अंदर, आपने योगाभ्यास से एक अच्छी स्थिति को प्राप्त कर लिया है, लेकिन चित्त में कोई वृत्तियां आ रही हैं, उसका अब नाम दिया जा रहा है संप्रज्ञात योग। तो आपने अपनी तरफ से चित्त वृत्तियों का निरोध कर लिया, क्योंकि आपके अंदर प्रथम स्तर का वैराग्य था। अब चित्त वृत्ति हट जाती है, लेकिन परमात्मा की कृपा से चित्त पर कुछ आ जाता है,
जो हमने योग दर्शन ये यजुर्वेद के 34वें अध्याय के 5वें मंत्र में भी देखा है, जहाँ चित्त शब्द है कि अब जैसे पुराने आदि काल में ऋषियों को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का ज्ञान मिला, वैसे ही हमें भी ज्ञान मिल सकता है। तो बताया ना, जैसे रथ के पहिए, परमात्मा कहीं से भी रथ के पहिए के आए होते हैं, वैसे वह हमें ज्ञान दे सकता है। तो अब उस ज्ञान का वर्णन आ रहा है जिसको संप्रज्ञात योग कहते हैं। और संप्रज्ञात समाधि में हमें जो ज्ञान मिलता है, अब पतंजलि समझा रहे हैं कि यह भी चित्त की वृत्ति है। अच्छी चीज है, ईश्वर से आपको ज्ञान मिल रहा है, पर योगाभ्यास की प्रक्रिया में इसी से यहीं पर रुक नहीं जाना है, इसके भी आगे बढ़ना है। और यह स्थिति बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन इसके प्रति भी आकर्षण को नहीं आने देना। और वैसे आकर्षण को नहीं आने देने को अपर वैराग्य, पर वैराग्य कहा गया, क्षमा करें, पर वैराग्य, जो द्वितीय स्तर का वैराग्य है। तो वैराग्य का प्रकरण चल रहा है, लेकिन इसमें पतंजलि ने हमें संप्रज्ञात योग की शिक्षा दे दी है। अब ये प्रकरण आ गया है, तो इसमें भी 4 विभाग हैं: वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, रूपानुगमात। रूपानुगमात का अर्थ है कि चित्त का आशय, चित्त को माध्यम बनाया गया, चित्त का अवलंबन है। ईश्वर हमें दे रहा है, जैसे एक माँ पिता या आचार्य हमें स्लेट पर लिखना सिखाते हैं, तो स्लेट साफ कर देते हैं, फिर हमारी उंगली पकड़ के, हाथ पकड़ के हमें अक्षर अभ्यास सिखाते हैं। तो वैसे ही स्लेट का उपयोग किया जाता है, उसके बिना वो हमें वो शिक्षा नहीं दे सकते। वैसे ही परमात्मा भी मेरे चित्त पर एक व्यक्ति को भेज रहा है मुझे कोई शिक्षा देने के लिए। तो चित्त का माध्यम के रूप में उपयोग किया जा रहा है, यह भी एक चित्त वृत्ति है। इसको हम बड़ी कृपा, ईश्वर की कृपा मानकर स्वीकार कर रहे हैं। ये योग मार्ग में हमारी अच्छी प्रगति हो चुकी है, लेकिन फिर भी पतंजलि हमें कह रहे हैं योग मार्ग में इससे भी आगे की उन्नति होती है, तो यहीं पर रुक नहीं जाना है, इसके प्रति भी वैराग्य भाव लाना है। तो पर हाँ, ये एक रास्ते में पड़ाव आएंगे, पर पड़ाव इतने अच्छे लगेंगे कि आप इन्हीं से चिपक जाएं, वो भी सही बात नहीं है। अब ये 4 पड़ावों का वर्णन है: वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। तो पहला जो पड़ाव आता है वो वितर्क है। उसमें जो विशेष तत्व कहलाते हैं, जो पंचभूत वाली चीजें हैं, उनसे संबंधित ज्ञान मिलता है। फिर उसमें हमने उन्नति कर ली, तो विचार रूपानुगमात संप्रज्ञात योग की प्राप्ति होती है। उसमें जो अविशेष पदार्थ है, जैसे चित्त है या पंच तन्मात्र समझ लीजिए, या इंद्रियां और मन है, इनके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त मिलता है। इसको विचार रूपानुगमात संप्रज्ञात समाधि का। अब जब हमें उस चित्त का ही, अहंकार तक की बात हो गई है अभी विचार में, अब हमें चित्त, चित्त हमें अपने एकदम स्वरूप में मिला है, ब्लैंक है चित्त, और उस चित्त को ही हम जान रहे हैं, उसको हम कहेंगे आनंद रूपानुगमात संप्रज्ञात योग। पर यह आनंद सच्चिदानंद स्वरूप वाला आनंद नहीं है, ऐसा आप मत समझिए। पर यहाँ इसको सुख भी नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि यह भोग वृत्ति नहीं है, यह चित्त की ही वृत्ति है जो आपको साक्षात बोध करा रही है। लेकिन यह जो चित्त है, जो सत्व प्रधान है, तो सत्व प्रधान चित्त से आपको एक वैसा अनुभव हो रहा, पर इसको आप अनुभव को आप कृपया भोग वृत्ति में न माने, यह उस अनुभव का बोध है,
यह चित्त का साक्षात बोध हो रहा है आपको, वह है आनंद रूपानुगमात संपज्ञात समाधि। ये भी जब एक स्टेज आगे निकल गए अब आप, तो एक अस्मिता रूपानुगमात संपज्ञात योग है। तो उसमें आपको चित्त के ऊपर जो आपकी छाया पड़ रही है, या चित्त आपके आत्म तत्व से संपृक्त है, चैतन्य जैसा लग रहा है, अर्थात आप चित्त और पुरुष को अलग अलग नहीं देख रहे हैं। ये पुरुष ख्याति या विवेक ख्याति नहीं है, लेकिन आप स्वयं को चित्त में देख रहे हैं। चित्त आपके द्वारा प्रभावित होकर कैसे चेतनता को प्राप्त करता है, उस चीज को आप देख रहे हैं। वह हुआ अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञात योग। इसको व्यास ने बड़ा अच्छी तरह से समझाया है कि, और मैं थोड़ा सा यत्न करता हूँ कि यह एक तरह का बंडल है, यानी एक पोटली मिलती है आपको जो बंद पड़ी है, और आपने चित्तवृत्ति निरोध का अभ्यास किया है। अब वो पोटली जैसे आपने खोली, तो उसमें आपको पहली एक चीज मिली, एक बहुत नई चीज आपको मिल गई, आपको अद्भुत प्रसन्नता हो रही है, और उसको योग की भाषा में कहा वितर्क रूपानुगमात संपज्ञात समाधि। लेकिन उसके अंदर एक पोटली और बंद है। एक चीज तो मिली, लेकिन एक पोटली भी मिली है, वो भी बंद है। अब आपने और अभ्यास किया, अब वो भी पोटली खुल गई। अब उसके अंदर एक चीज मिली, उसका नाम है विचार रूपानुगमात संपज्ञात योग। लेकिन एक बंद पोटली और है। अब आपने और अभ्यास किया, तो वह तीसरी बंद पोटली भी खुल गई। उसमें एक वस्तु मिली जो आनंद रूपानुगमात संपज्ञात, लेकिन एक बंद पोटली और। अब आपने और अभ्यास किया, तो चौथी पोटली मिली, खुली, और उसमें आपको मिला अस्मिता रूपानुगमात। यानी व्यास हमें समझाना चाह रहे हैं, आप ये 4 स्टेजेस में कोई स्किप नहीं कर सकते, छलांग नहीं लगा सकते हैं। वह एक के बाद एक ही आएगी। आइए, थोड़ा समय तेज चल रहा है, मुझे एक निश्चित बिंदु तक जाने की इच्छा है। थोड़ा जल्दी, फिर भी मैं अन्याय नहीं करना चाहता। तो आइए, 18वां सूत्र कहता है, तो वैराग्य के 2 स्तर और संप्रज्ञात योग के 4 स्तर। आनंद ईश्वर का आनंद नहीं है, चित्त अस्मिता क्लेश भी है। हाँ, अस्मिता शब्द यहाँ आया है। अस्मिता एक क्लेश भी है, अविद्या अस्मिता, राग द्वेष अभिवेद निवेश। तो अस्मिता जो शब्द है, पद है, यह 2 अर्थों में योग दर्शन में आता है। यहाँ पर अस्मिता संप्रज्ञात योग समाधि के रूप में, और दूसरे अध्याय में अस्मिता एक क्लेश के रूप में भी आएगा। तो उसके बीच में आपको ध्यान रखना। आइए, 18वां सूत्र, व्यायाम प्रत्यय अभ्यास पूर्वक संस्कार शेषो अन्य। ये जो भी प्रत्यय यानी चित्त की वृत्ति है, इसका हमें अभ्यास करते जाएंगे हम। तो बीच बीच में अभ्यास में जो हमें सफलता मिल रही है, तो एक संस्कार बचा हुआ है अहंकार में। ये सब अपवर्ग के रास्ते में वाले अक्लिष्ट संस्कारों की चर्चा हो रही है। तो अक्लिष्ट संस्कारों में हम जो जो अभ्यास कर रहे हैं, उनके भी संस्कार बने हैं। तो अच्छी चीजों के भी संस्कार बनते हैं, और जो राग द्वेष की गतिविधियां हैं, उनके भी संस्कार बनते हैं। तो यह जो योग मार्ग पर व्यक्ति आगे चल रहा है, उसके जो भी अभ्यास कर रहा है, वो संप्रज्ञात योग का इत्यादि इत्यादि, इसका उसको संस्कार बन रहे हैं। अब वो कहना चाह रहे हैं कि जिन संस्कारों से लाभान्वित होकर आप योग मार्ग में आगे बढ़ रहे हो, अभी आपके पास जो अवशिष्ट संस्कार हैं, संस्कार शेषो अन्य, और जो अभी आपको लाभ दिलाएंगे, वह एक अन्य तरह की समाधि या योग की अवस्था का लाभ दिलाएंगे। उसको कहते हैं असंप्रज्ञात योग। तो 18वें सूत्र में बता रहे हैं
कि संप्रज्ञात योग जिसके 4 विभाग बताए गए, उसके आगे भी एक असंप्रज्ञात योग है, और अब पर वैराग्य से हम वहां तक पहुंचेंगे। अब ये जो योग मार्ग की यात्रा है, 19वें सूत्र में बताया जा रहा है कि इस यात्रा में हम आगे बढ़ते हैं, पर इस संसार में बहुत से लोग आते हैं जिनको इस यात्रा में आगे बढ़ने की पहले से ही उनको एडवांटेज जैसे मिली हुई है। उनको भव प्रत्यय कहते हैं। भव है यानी वे अपने पिछले जीवन में योग मार्ग में जो उन्होंने अभ्यास किया था वो सब लेके आए हैं इस संसार में, अतः उनके पास रेडी एडवांटेज है जिसके कारण वो इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं। और उसमें 2 कैटेगरी बनाई गई है, विधेय और प्रकृति लय। विधेय और प्रकृति लय, तो अभी हम इसमें ज्यादा नहीं जाएंगे, अभी मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ। अब जो हम लोग हैं, हम जो सामान्य लोग हैं, समझ में नहीं आया इसको इस तरफ कैसे लाऊं मैं। एक मिनट, हाँ वो क्यों नहीं दिख रहा। हाँ, मैं 2 स्लाइड आपके सामने रखता हूँ तो थोड़ा। हाँ जी, तो अब हम आए हैं 20वें पर। मैं अगली स्लाइड पे जाता हूँ। भाव प्रत्यय उपाय प्रत्यय। तो हम सामान्य कोटि के व्यक्ति हैं। अब हमें इतरेषाम, जो अन्य लोग हैं भाव प्रत्यय वाले लोगों की, तो उनकी उन्नति बहुत आसान है, बहुत जल्दी हो जाएगी, जो पिछले जन्म से इस तरह के संस्कार लेके आए हैं। हम और आप जो जिस श्रेणी के हैं उनके लिए क्या उपाय है, तो अब उस उपाय प्रत्यय के लिए बता रहे हैं पतंजलि कि श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषा, यानी अन्य लोगों के लिए, मैं और आप जैसे लोगों के लिए वे बताएं क्या सीढ़ियां हैं। सबसे पहले है श्रद्धा। श्रद्धा अर्थात सत और धा। सत यानी सत्य, इसको धारण करना। देखिए, पतंजलि जो बोल रहे हैं वो एक तरह से सत्य है, और उस सत्य को हमने प्राप्त नहीं किया हुआ है। हमें हमें यह सत्य नहीं मालूम है। ये हमारे लिए ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, पर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि पतंजलि की बातें सही हैं, तो वह जो भावना है उसको कहते हैं श्रद्धा। यहाँ अंधश्रद्धा नहीं है, ये टेंटेटिव है कि जब तक पतंजलि की ये बातों का पूरा मैं रास्ता तय नहीं कर लेता, तब तक मैं कह नहीं सकता पतंजलि सही है या गलत है। तो चलिए, अभी थोड़ी देर तक मैं मान लेता हूँ कि पतंजलि सही है, और इस भावना को अंगीकार कर लेना श्रद्धा है। और फिर ये नहीं होगा, इस रास्ते पर जाने पर भी मुझे पतंजलि की बातें में सच्चाई नहीं दिखाई देगी, तो मैं कह दूंगा पतंजलि गलत थी। लेकिन अभी मैं कैसे कह दूं पतंजलि गलत। तो इस बात को मैं सर्वात्मना स्वीकार करना चाहता हूँ। यह हो गई श्रद्धा। वीर्य यानी अब मैं पूरे मन चित्त सब कुछ लग कर इस मार्ग पर आगे बढ़ता हूँ। तो श्रद्धा के बाद वीर्य आ गया, और यदि मैं वो बढ़ने लगा हूँ तो पिछले जन्मों के मेरे संस्कार जो जो भी कुछ है वह भी स्मृति के रूप में आ जाएगी, और वो भी मैं इस यात्रा में लाभ देगी। और इन सब के परिणाम स्वरूप मुझे समाधि की अवस्था प्राप्त होगी। समाधि की अवस्था के बाद मुझे एक तरह का प्रज्ञा का आलोक होगा, एक तरह का इंट्यूटिव जो
संप्रज्ञात योग की बात अभी हमने देखी थी। तो ये ध्यान रखिएगा, समाधि और प्रज्ञा ये दो शब्द मिलकर ही बनते हैं संप्रज्ञात योग। तो इसका क्रम यही है, पहले समाधि को प्राप्त करना, चित्तवृत्ति निरोध की अवस्था में जाना, तब ईश्वर की कृपा से मुझे कुछ मिलेगा, है ना। तो वह जो मिला हुआ है प्रज्ञा, और इस तरह से मैं संप्रज्ञात योग का अधिकारी हो जाऊंगा। तो मेरे पास भले ही भाव प्रत्यय की एडवांटेज नहीं हो, लेकिन मैं उपाय प्रत्यय में पतंजलि के ये जो स्टेप्स हैं ये लेकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। अब 21वें और 22वें में बताया है कि जो भी उपाय आप लेते हैं उसका उसको कितनी कितनी उसको इसको संवेग बोलते हैं, कितनी इंटेंसिटी से आप उससे अपनाते हैं। आप बहुत ढुलमुल गति से भी उसको अपना सकते हैं, बहुत अच्छा उपाय है, आपके पास कार बहुत अच्छी है, लेकिन आप 10 किलोमीटर से भी चला सकते हैं, 50 किलोमीटर से भी चला सकते हैं। तो जो अधिक तेज गति से चलाएगा वो अपने गंतव्य पर जल्दी पहुंचेगा। तो वही कहे हैं, तीव्र संवेगा नाम आसन्न। यदि आपकी इंटेंसिटी भी अच्छी है तो आपका लक्ष्य आसन्न है, बहुत निकट आ जाएगा आपके। और मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततो अपि विशेष। इसका अर्थ है आपकी इंटेंसिटी तो अच्छी है, लेकिन आप बहुत, जब मन में आया उसका उपयोग किया, उस उपाय का 2-4 दिन खाली बीत गए, ऐसे ऐसे किया। तो उस तरह से भी उन्होंने 3 भेद बता दिए हैं, मृदु मध्य अधिमात्रत्व। आइए आज मैं 23वां कह कर रुक जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज का विचारणीय विषय जो बनाया था वह है, तो उस विषय को हम विचार कर पाएंगे, नहीं तो मुश्किल हो जाती। अब 23वें सूत्र में देखें, इसका हम विस्तार पूरा नहीं जाएंगे। 23वें में आया ईश्वर प्रणिधानाद वा। अब जो उपाय प्रत्यय में एक बहुत ही अच्छा उपाय हमें बताना चाह रहे थे, जिससे योग मार्ग में बहुत सहायता मिल जाती है, उसको कहते हैं ईश्वर प्रणिधानात। और यहाँ वाह लगा दिया है, यानी वैकल्पिक है, सबके लिए जबरदस्ती नहीं कहे। ध्यान रखिएगा, ये उत्तम श्रेणी के व्यक्ति के लिए बातचीत हो रही है, और उत्तम श्रेणी वाले व्यक्ति को कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए उपाय प्रत्यय में मैं एक उपाय बता रहा हूँ, वह है ईश्वर प्रणिधान। और ईश्वर प्रणिधान हम आगे चलकर देखेंगे, प्रणव का जप है जो हम अपनी विधि में अपनाते हैं। तो प्रणव ध्वनि का जप ईश्वर प्रणिधान है। पर यहाँ बहुत विशेष महत्व की बात है कि 23वें सूत्र में वह विकल्प के रूप में दिया गया है। तो अब प्रश्न उठता है कि ईश्वर प्रणिधान, जो ईश्वर के प्रति एक स्नेह प्रेम का भाव, जैसे एक संतान का माता पिता के प्रति है, और उस भाव में जैसे हम कहते हैं प्रभु की गोद में मैं जाना चाहता हूँ, उत्तम श्रेणी के व्यक्ति को यह विकल्प के रूप में क्यों दिया गया है। तो यह आज हमारे इसका विचार बिंदु है। अब मैं आपको मैं आज ब्रेकआउट रूम है, तो मैं आपको उस स्लाइड को मैं जो खोल नहीं पाया, 1 मिनट से। चलिए छोटी ही सही। तो आज हम ब्रेकआउट रूम में जा रहे हैं, और आज का विचारणीय विषय है उत्तम श्रेणी के व्यक्ति। जो हम 3 श्रेणियों की चर्चा कर चुके हैं, वह ईश्वर प्रणिधान, यह विषय। तो ये मैं जल्दी से बता देता हूँ 3 श्रेणियों के बारे में, जो हम पहले कई बार चर्चा कर चुके हैं। मनुष्यों की श्रेणियां 3 हैं,
और वो उसे भी हम 3 प्रकार से समझ सकते हैं। तो एक तरह से इसको हम दोहरा रहे हैं इन बातों को। कर्म की दृष्टि से देखें तो मानव समाज में देवता, मनुष्य और राक्षस है ना। तो यह हरा रंग देवता के लिए, नीला मनुष्य के लिए, और जो निम्न कोटि के लोग हैं उनके लिए लाल रंग है। तो देवता वो हैं जो निष्काम कर्म करते हैं लेकिन कोई फल की आशा नहीं करते। योग दर्शन की भाषा में हमने देखा, चौथे अध्याय का 7वां सूत्र था, अशुक्ल अकृष्ण। सकाम कर्म करने वाले मनुष्य हैं लेकिन वो धर्म करते हैं हमेशा अच्छा, और धर्म का फल है सुख। तो इस फल की आशा में वो कर्म करते हैं धर्म। और राक्षस है कि सकाम कर्म भी करना है लेकिन अधर्म करके वो जल्दी से एक सुख पाना चाहते हैं। ये तो कर्म की दिशा में हम देखें तो 3 श्रेणियां ऐसे बनती हैं। दुख दूर करने के उपाय की दृष्टि से देखें तो एक दूसरी शब्दावली का हमें शास्त्रों में दिखती है, क्योंकि दुख की परिभाषा है जो हर कोई दुख से छुटकारा पाना चाहता है। तो एक ऐसी अवस्था जिससे हम छुटकारा पाना चाहते हो उसे दुख कहते हैं। तो उत्तम श्रेणी के जो लोग हैं, हरा रंग वो बता रहा है, वो दुख से अत्यंत निवृत्ति का रास्ता खोजते हैं, और वही रास्ता ये मोक्ष और अपवर्ग वाला है। जो सामान्य मनुष्य हैं वह दुख से निवृत्ति के लिए सुख की प्रवृत्ति का रास्ता खोजता है। दुख से निवृत्ति किंतु सुख की प्रवृत्ति। पर हाँ, वो अन्य किसी को दुख दिए बिना सुख पाना चाहता है। और ये जो तीसरी कोटि के लोग हैं वह सुख की प्रवृत्ति, लेकिन अन्य को दुख देने में उन्हें कोई कष्ट नहीं है। वह दूसरों को दुख देकर भी अपना सुख पाना चाहते हैं। ये अलग अलग ढंग से देखने के लिए ये 3 श्रेणियां हैं। अब योग दर्शन में चित्तवृत्ति के प्रकार के माध्यम से ये 3 श्रेणियां कैसे हैं। तो ये उत्तम श्रेणी के लोगों के लिए इनका क्लेश तनु है, और इनके लिए योग का उपदेश समाधिपाद में दिया गया। जो मध्यम श्रेणी के लोग हैं इनका क्लेश तनु नहीं है, यह ऑपरेशनल है ना। और इनके लिए क्रिया योग का उपदेश दिया है कि इनका क्लेश तनु हो जाए तो ये योग के उपदेश से लाभान्वित हो जाए। जो तीसरी कोटि के लोग हैं उनके चित्त में अब अशुद्धि आ गई है, क्योंकि वो दूसरे का दुख दे सकते हैं, तो उन्हें यम नियम आदि का उपदेश देने की आवश्यकता है। तो उनके लिए पतंजलि ने अष्टांग योग का उपदेश दिया। ये 3 तरह की कोटियां हम देख चुके हैं और समझ गए हैं। अब आज एक विचित्र तथ्य हमारे सामने आ रहा है कि हम योग दर्शन के समाधि पाद में उत्तम श्रेणी के मनुष्यों के लिए उपदेश दिया जा रहा है, और इसमें ईश्वर परिधान को विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया। अर्थात उत्तम श्रेणी के मनुष्यों में क्या 2 विभाग हो सकते हैं। एक है जो ईश्वर परिधान को अपनाते हैं, दूसरे हैं ईश्वर परिधान को न अपनाने वाले। तो यह एक प्रश्न है हमारे सामने। थोड़ा सुनने में विचित्र सा लगता है कि उत्तम श्रेणी का व्यक्ति क्या ऐसा भी हो सकता है जैसे ईश्वर परिधान का रास्ता जो नहीं अपनाता है, और फिर योग दर्शन के पहले अध्याय का ये जो तीसरा सूत्र है, व्याधि स्त्यान संशय, वहां से उसके लिए उपदेश। तो हम देखेंगे अगले सप्ताह योग दर्शन के पहले अध्याय से 29वां सूत्र जो है, ये ततः प्रत्यक्ष चेतना अधिगम, जहां ईश्वर परिधान वाले व्यक्ति को उपदेश दे दिया गया है, उसके लिए समापन बिंदु आएगा। और जिसने ईश्वर परिधान को नहीं अपनाया है उसके बाद उसे 25 सूत्र और बताए जाएंगे। तो उत्तम श्रेणी के मनुष्य क्या ऐसे भी हो सकते हैं जो ईश्वर परिधान को नहीं अपनाने वाले। यह मैं चाहता हूं आज आप लोग इस पर विचार कीजिए।